ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थप जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो हाय फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेविटेशनल पंकज में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो आज एक नए सेशन को लेकर आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी यानी भूगोल के बारे में। तो ज्योग्राफी का सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद में जो है पहला चैप्टर जो है आपका कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है संसाधन एवं उसके उपयोग के बारे में पढ़े। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, परिचय के बारे में। ज्योग्राफी क्या होता है? ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ग्रीक भाषा के, ग्रीक वर्ड के दो शब्द, ग्रीक वर्ड के दो शब्द जियो और जियो प्लस ग्राफस से हुई है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी यानी अर्थ, और ग्राफस का अर्थ होता है स्टडी यानी अध्ययन करना। तो हम यहाँ पर देखें कि अगर देखेंगे ज्योग्राफी, यही बात को हम लिखे हैं कि ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो तथा ग्राफस से हुई है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी तथा ग्राफस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो ज्योग्राफी का अगर डिफिनेशन कह दिया जाए तो पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। उसके बाद में देखते हैं ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था यूनान के भूगोलवेत्ता इरेटोस्थनीज ने किया था। इसीलिए इसे कभी कभी क्या कहा जाता है, इसे ज्योग्राफी का फादर भी कहा जाता है, लेकिन मूल रूप से भूगोल का जो पिता है वो हिकेटियस को कहा जाता है। अगर पूछ दे कि आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है तो कार्ल लिटर को कहा जाता है। अगर पूछ दे कि भारतीय भूगोल का पिता किसे कहा जाता है तो जेम्स रेनेल को भारतीय भूगोल का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखें भूगोल का इंट्रोडक्शन, ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इसका डेफिनेशन, इसमें कौन चीज के बारे में अध्ययन करते हैं, इसका पिता कौन है, आधुनिक भूगोल का पिता कौन है और भारतीय भूगोल का पिता कौन है। सबसे पहले एक बार हम रिविजन और कर देते हैं कि ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो तथा ग्राफस से हुई है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफस का अर्थ होता है अध्ययन करना, स्टडी। तो ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो तथा ग्राफस से हुई है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी तथा ग्राफस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो अगर पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। अब देखते हैं ज्योग्राफी ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन हो गया है। ये 10th क्लास का पहला चैप्टर है खंड क का संसाधन एवं उपयोग। संसाधन दोस्त किसे कहते हैं? संसाधन वे सभी वस्तुएं इस ब्रह्मांड में स्थित, वे सभी वस्तुएं जिन्हें मानव अपने आवश्यकता अनुसार उपयोग करता हो, संसाधन कहलाते हैं। तो वही बात लिखे हैं, संसाधन किसे कहते हैं? तो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले वे सभी वस्तुएं जिसे मानव आवश्यकता अनुसार उपयोग करता हो, संसाधन कहलाता है। जैसे मोबाइल का जरूरत पड़ गया, आवश्यकता पड़ गया तो मानव इसका उपयोग करता है। जल का उपयोग पड़ गया तो जल का उपयोग करता है। वाहन का अगर जरूरत पड़ गया तो वाहन का उपयोग करता है। भूमि यानी मिट्टी का उपयोग करता है, इत्यादि। ये सभी संसाधन है। संसाधन के बारे में एक वैज्ञानिक जिसका नाम था जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। हम देखते हैं संसाधन वैसे कई प्रकार के होते हैं, स्वामित्व के आधार पर, उसके बाद में क्या कहते हैं प्राकृतिक संसाधन को भी बांटा गया है। लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला मानव निर्मित संसाधन, दूसरा प्राकृतिक संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन किसे कहेंगे? तो वैसा संसाधन जो मानवों के द्वारा बनाया गया हो, जिन्हें मानव अपने हाथों से बनाया गया हो, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। वही बात लिखे हैं, वैसा संसाधन जिन्हें मानवों के द्वारा बनाया गया हो, मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। जैसे कागज,
कौन बनाया? मानव ने बनाया। वाहन कौन बनाया? मानव ने बनाया। सड़क कौन बनाया? मानव ने बनाया। सौर ऊर्जा कौन बनाया? मानव ने बनाया, इत्यादि कर दिए। उसके बाद देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो वैसा संसाधन जो हमें प्रकृति से विरासत में, विरासत का अर्थ होता है फ्री में, यानी जो प्रकृति के द्वारा हमें जो विरासत में फ्री में मिला है, ये हमारे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वही बात लिखे हैं, वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा विरासत में मिला हो, अर्थात जिसमें मानवों का कोई हाथ नहीं हो, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल मानव ने बनाया है? नहीं, प्रकृति के द्वारा मिला है। मिट्टी मानव ने बनाया? नहीं, प्रकृति के द्वारा। वायु सबसे हमारे पारितंत्र का सबसे मुख्य ये संसाधन है। सूर्य की प्रकाश ये मानव ने बनाया? नहीं, इन्होंने, ये जो है प्राकृतिक संसाधन, ये प्रकृति के द्वारा हमें मिला। तो ऐसे संसाधन स्वामित्व के आधार पर फिर प्राकृतिक संसाधन को बांटेंगे। तो इस प्रकार से अगला नेक्स्ट वीडियो में आपको संसाधन के बारे में और देखने को मिलेगा। तो आप लोग दोस्तों जरूर बताइएगा कि एक छोटा सा प्रयास कैसा लगा, कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा अपना।